हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी के रास्ते पर चलने का ऐलान कर चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वही करते हैं जो मायावती जी कर चुकी हैं या फिर वो करती हैं। देखिए, बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार जो 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, बसपा उसमें अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। जैसे ही चंद्रशेखर को पता चला कि बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर ने भी सत्ता का सेमीफाइनल मानकर इसमें अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी और अब दावा कर रहे हैं कि हम 1 से 2 सीट तो हर हाल में उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जीत लेंगे। ये चंद्रशेखर के नेताओं द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि उपचुनाव में हम बाजी मारेंगे। देखिए, मायावती जी ने इस बार झारखंड में 81 अपने उम्मीदवार उतारे हैं 81 सीटों पर। जैसे ही चंद्रशेखर जी को पता चला कि भाई मायावती जी वहां भी चुनाव लड़ रही हैं, चंद्रशेखर जी ने भी अपना उम्मीदवार झारखंड में उतार दिया। और राजस्थान को लेकर अगर मैं आपको बताऊं, राजस्थान में मायावती जी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। बिहार के उपचुनाव में मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन राजस्थान उपचुनाव में जो 7 सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होने जा रहा है, उसमें बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और ना ही चंद्रशेखर आज़ाद ने उम्मीदवार उतारे हैं। कल 10 नवंबर रविवार को मायावती जी ने झारखंड के पलामू में जनसभा को संबोधित किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि मायावती जी ने जहां 10 नवंबर को चुनावी रैली की, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने पलामू जिले में जनसभा को संबोधित किया 8 नवंबर को। जैसे पता चला कि मायावती जी पलामू जा रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी पलामू से पहले ही पहुंच गए। तो एक ट्रेंड दिख रहा है, मायावती जी जो करती हैं चंद्रशेखर कर देते हैं, पहले करें या बाद में करें। जब शेड्यूल पता चलता है कि मायावती जी ऐसा करने जा रही हैं, चंद्रशेखर खुद ब खुद उस रास्ते पर चलने लगते हैं। ये देखिए, एक ट्वीट आया है, आज झारखंड राज्य के पलामू जिले की पांकी विधानसभा में सम्मानित जनता से 13 नवंबर को केतली का बटन दबाकर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई मुमताज़ अहमद खान को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और जनसभा को भी संबोधित किया है। सिर्फ पलामू ही नहीं, डाल्टनगंज जिले में भी, डाल्टनगंज जिले के विश्रामपुर विधानसभा में भी चंद्रशेखर आज़ाद ने जनसभा को संबोधित किया और अपने प्रत्याशी भाई सिराज अहमद को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। तो चाहे पलामू की पांकी विधानसभा हो या फिर डाल्टनगंज जिले की विश्रामपुर, दोनों जगहों पर, दोनों सीटों पर चंद्रशेखर ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर सबको चौंका दिया है। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी एएसपी है, जो अभी नई पार्टी है, उभरती हुई पार्टी है। इसके पास पूरे देश में 1 सांसद हैं, अभी इसके पास कोई भी एमएलए नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था इन्होंने 2023 में, और जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ तो इन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन किया। हालांकि कोई सफलता चंद्रशेखर को हासिल नहीं हुई थी। एक बेहद चौंका देने वाली वीडियो जारी किया है चंद्रशेखर आज़ाद ने, जिसको लेकर कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद की आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। दरअसल राजस्थान में 13 नवंबर को विधानसभा का उपचुनाव है 7 सीटों को लेकर, और राजस्थान में एक सीट है खींवसर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यहाँ से प्रत्याशी हैं और कनिका बेनीवाल जी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने बाकायदा वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करके एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप लोग भी देखिए, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने इस वीडियो पर रिएक्शन भी दिया है। सबसे पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो देखिए। आप जानते हैं राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। खींवसर विधानसभा से कनिका बेनीवाल जी जो आरएलपी की उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं, और नागौर के लोकप्रिय सांसद हनुमान बेनीवाल जी के परिवार से उनकी पत्नी है
मैं खीवरसर के सभी साथियों से अपील करता हूं कि इस संघर्ष में भाई हनुमान जी का, कनिका बेनीवाल जी का साथ दें और अपना कीमती वोट 13 तारीख को कनिका बेनीवाल जी के चुनाव निशान बोतल पर बटन दबाकर उनको कामयाब बनाएं और भाई हनुमान बेनीवाल जी को आपकी लड़ाई लड़ने की शक्ति प्रदान करें। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि जो बोतल है, आरएलपी का चुनाव चिन्ह बोतल है, उस पे बटन दबाइए और बेनीवाल जी की पत्नी कनिका बेनीवाल जी को जिताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का इस्तेमाल कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद हनुमान बेनीवाल का राजस्थान में चुनावी गठबंधन भी हो चुका है, लेकिन इस गठबंधन से कोई भी फायदा नहीं हुआ था। एक और दिलचस्प जानकारी मैं आपको दूं तो जब याद करिए हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय हनुमान बेनीवाल ने चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन ना देके INLD जो अभय चौटाला है वहां के नेता, उनके मंच पर नजर आए थे और BSP INLD गठबंधन को जिताने की अपील हनुमान बेनीवाल कर चुके हैं। जब हनुमान बेनीवाल ऐसा हरियाणा में कर रहे थे तो खूब आलोचना हुई थी कि भाई बेनीवाल जी को क्या हुआ गया, कि भाई बेनीवाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने दोस्त चंद्रशेखर की सभा में जा रहे हैं, क्यों नहीं JJP RLP के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टी के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने यहां पर उल्टा गेम खेल दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद लगता है वो बात भूल गए हैं और उन्होंने यहां पर बेनीवाल की पत्नी कनिका जी के लिए वोट मांगी, जिसके बाद उनकी आलोचना भी शुरू हो गई। कई लोग कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं चंद्रशेखर जी का इस्तेमाल हो रहा है, चंद्रशेखर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं सूझबूझ से किया है, मास्टर स्ट्रोक है, आगे जो इनका गठबंधन है राजस्थान में वो जारी रहेगा, जारी है, इसलिए ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। इस बीच हनुमान बेनीवाल ने चंद्रशेखर आज़ाद का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में मेरे साथी सदस्य श्री चंद्रशेखर आज़ाद का विधानसभा उपचुनाव में RLP को समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद अदा कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी। और चंद्रशेखर आज़ाद इस समय फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। लगातार वो यही कह रहे हैं कि भैया अब BSP नहीं, अब ASP आगे आएगी। लेकिन देखिए जो दावे किए जा रहे हैं वो हकीकत में कैसे तब्दील होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अगर उपचुनाव जीतेगी ASP तब कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे। अभी जो चंद्रशेखर आज़ाद दावा कर रहे हैं बहुत सारे लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद भाई नगीना जीत गए तो कुछ भी बोल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, पहले उपचुनाव में करके दिखाएं। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम नेता खुद वो कह रहे हैं कि इस बार उपचुनाव में हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। झारखंड में भी प्रत्याशी उतार दिया है, उपचुनाव में प्रत्याशी उतार दिया है। ठीक मायावती जी के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। कई बार वो कह चुके हैं कि भैया BSP का विकल्प ASP है। हर मंच पर लगभग वो ये बात यही दोहराते रहे हैं। जब मायावती जी की बात आती है तो कहते हैं मायावती जी ने बहुत अच्छा काम किया, जब उनका काम था तो बहुत अच्छा काम किया, अब उनका समय चला गया है, अब मैं आ गया हूँ। ये बातें हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद दोहरा रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्या ये राजनीति उन्हें आगे आने वाले भविष्य में अच्छा परिणाम देगी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी को चैलेंज करके अपनी राजनीति साध पाएंगे? देखिए कई बार चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मायावती जी पर भी आरोप लगाया कि विचारधारा से हट गई हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। तो एक रिस्क भी लिया है चंद्रशेखर जी ने। मायावती जी पर जो टिप्पणी करता है जो भी नेता, उल्टा असर होता है, जो उनका वोटर है वो नाराज़ होता है। लेकिन चंद्रशेखर लगातार चैलेंज कर रहे हैं। और देखिए चंद्रशेखर हो या मायावती जी, दोनों जो हैं वो जाटो समाज से आते हैं और जाटो वोट पर बहुत ज़्यादा कब्जा है बहन जी का। बड़ा सवाल, क्या मायावती जी के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? झारखंड भी लड़ रहे हैं, उपचुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या जो कह रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे चंद्रशेखर? आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी को चैलेंज करके, उन पर आरोप लगाकर मायावती जी के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।